हम लोगों ने देख लिया था बहुत डिटेल में डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साथ ही साथ दो चार एग्जांपल भी देखे थे हम लोग, जिससे क्या मालूम चल रहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानने का है, यही ना। चलो अब एक काम करो बेटा, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है आप बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। फटाफट से इससे रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्लास में जो पढ़ा है उसको, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तुम बताओ क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन बिस्मत का? हाँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटे, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ऐसा कोई फिक्स है नहीं है। चलो देख लेते हैं अब इसमें कितना ये आना है। ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज रहता है जनरली, -2। तो -2 × 2 कितना हो गया बेटे यहाँ पे, -4। अगर उसके पास -4 है तो इसके पास कितना चार्ज होगा, डन। अच्छा अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, -6, मतलब कि कितना, 3 ऑक्सीजन है और एक एक ऑक्सीजन का हो गया कितना, -2 -2 -2, कितना हुआ, -6। अब -6 में आप क्या ऐड करोगे कि -1 आए, -6 में आप क्या ऐड करेंगे कि -1 आए, ऑब्वियसली +5। तो इसका कितना हो गया बेटे, +5। अब देखो नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, नाइट्रोजन पहुंच गया है +5 से +4, यानी कि डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, रिडक्शन। डन। चलो इस एग्जाम्पल को जल्दी से कॉपी में नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या था, क्या था, हाँ हाँ तो ठीक है, लिखवा दिया था, ये बहुत खुशी की बात है। हो गया। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन वगैरह लिख ली है ना। मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया था कि जैसे अगर क्लोरीन है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन आप क्या बोलोगे, 1 है। -1 से क्या मालूम चला कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे बची हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब आया समझ में, यही बताया था ना मैंने। हाँ, और जैसे मान लो मैग्नीशियम का है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है इसकी। डन। अच्छा अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी रहे, फिर वो इसका -1 हो, चाहे इसका +2 हो, चाहे सोडियम का +1 हो, ये वैलेंस सॉरी तो ये जो वर्ड वैलेंसी है इसका क्या मतलब या क्या यूज, ये चीज आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी हुई है कि वैलेंसी आप जब कैलकुलेट करते हो तो वो किस बेस पे करते हो, उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नहीं याद होगा, आप लोगों के चेहरे देख के पता चल रहा है मुझे। ठीक, तो क्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने, यानी 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो चार्ज कितना चढ़ेगा, -1, इसलिए इसकी वैलेंसी -1 है। आ रहा है समझ में, ठीक। और जो चीज वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है सिंपली। अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना बेटा, 2 8 2,
यही ना, यानी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे रहे और 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाए। लेकिन आपको मालूम है मैग्नीशियम क्या बेटे, मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता ही नहीं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ऑक्टेट बनाने के लिए क्या पॉसिबल है कि ये दोनों के दोनों डोनेट कर दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका कितना आ रहा है, डन। सोडियम 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्टेट मिल जाएगा। चलो सल्फर का बताओ तो भाई, 2 8 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, S-2 कहलाएगा सल्फाइड आयन। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना भाई कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दे और क्या अचीव कर ले, ऑक्टेट। तो उस कंडीशन में 6 अगर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने देखा भी है एस को, मतलब इसको सल्फर को +6 स्टेट में, कहाँ, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तब SF6 में, याद आया। तो SF6 का डिसोसिएशन कैसा है बेटे, ये है S+6+6F-, यही है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये तो आप लोगों को मालूम चल गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्वेश्चन लिखो, हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व करके ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे। कुछ लिख रहे हो इसमें, ये सब कुछ लिख रहे हो या मैं मिटाऊं, दीजिए। हाँ 2 बोलोगे तो मार खाओगे, बता रहा हूं मैं। होटल में खाना खाने नहीं आया बेटा, भैया थोड़ा चटनी दे दो, सांबर दाल दे दो। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा अच्छे समझ लेंगे इसको। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड, ऑफ द अंडरलाइंड, अंडरलाइंड LINED, अंडरलाइंड, ओ भैया अंडरलाइंड NED, कहाँ है ख्याल तुम्हारे, शादी वादी तो फिक्स नहीं हो गई, तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। हाँ ऑफ द अंडरलाइंड, जैसे एक मैं आपको करके दिखाता हूं बहुत सिंपल सा, KMnO4 और उसमें आपको किसका कैलकुलेट करना है, मैंगनीज। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको मालूम है पोटेशियम का कितना चार्ज रहता है, +1, और ऑक्सीजन का कितना चार्ज रहता है, -2। तो जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसको मान लो x, या चलो एक काम करते हैं, हो सकता है आपको ऐसा चलने में कन्फ्यूजन जाए एग्जाम हॉल में बैठ के, तब क्या करेंगे, यहीं से शुरू कर लीजिए। पोटेशियम कितना है, एक ही है, और उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, +1, प्लस मैंगनीज एक ही है, x × 1, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 4 है और एक एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इक्वल टू 0। ओवरऑल इस पे चार्ज कितना दिख रहा है बेटा, 0, इसलिए इक्वल टू के उस साइड 0 लिखते हैं हम लोग। इसका निकालना है ना, तो लेट इट बी x, ठीक। कितना हुआ, 1 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। अगर आ रहा है समझ में तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। हाँ जी, जो चीज़ अंडरलाइंड है वो निकालेंगे आप।
आज किसी का आया आंसर? सबका आ गया? +6 +6 +6, चलिए वेरी गुड। अच्छा एक चीज, ये तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए x को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक। लेकिन अगर किसी ऐसे एलिमेंट का निकालना हो जो 1 से ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे? x को मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक। जैसे कि चलो इसको बना के दिखाओ, K2Cr2O7 में क्रोमियम का, यहां क्योंकि मैंगनीज एक ही है, यहां ये क्योंकि पोटेशियम का कितना होता है? +1। हाँ जी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इसके लिए अगर आप इक्वेशन ड्राफ्ट करोगे तो क्या होगा? 2 पोटेशियम है और एक पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है, तो 2 इंटू +1 प्लस, अब अपने पास क्रोमियम कितना होता है? कितना है? 2, और एक क्रोमियम का फिलहाल कितना मान के चलना है अपने को? x, +7 इंटू -2 = 0। आया समझ में कैसे इक्वेशन ड्राफ्ट हो रहा है? बस सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है बताइए तो x का वैल्यू? वेरी गुड, आप लोगों का आया +6? कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। देखते हैं कितना है बेटा H2O2 में हाइड्रोजन। वन, सरप्राइजिंगली। कितना है आंसर? आपका तिवारी जी? H2S2O8। कितना है बेटा H2O2 में हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन है और एक का कितना मान लेते हैं फिलहाल? x। 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 = 0। 2x - 4 = 0। 2x = +4, यही होगा ना? x = 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x = 2, यही होगा, यही आएगा ना आंसर। अच्छा अब ये बताओ, क्या आप लोगों ने हाइड्रोजन को +2 बनाते देखा है कभी? +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब वो +2 बनाएगा। बेचारे के पास तो होता ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर यानी ये हिसाब किताब तो गड़बड़ है ना? ठीक, तो एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, H2O2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो मिलेगा आपको इस टाइप का, ठीक। और किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगर लगातार लगातार में ऑक्सीजन आता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, और परऑक्साइड बॉन्ड के सारे ऑक्सीजन कितने का कंट्रीब्यूशन देते हैं? -1 ना कि -2 ठीक। अभी हम लोगों से गलती क्या हुई, हम लोगों ने इसको क्या माना? -2। डन। चलो तो देखिए कितना आ रहा है,
दो हाइड्रोजन इनका निकालना है, यानी कि 2 × x प्लस कितना, बोलो ना यार, दो ऑक्सीजन और एक एक ऑक्सीजन का कितना, -1 कितना हुआ, 0। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्टेबल है। डन डन। इसमें आओ, +7। लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि सल्फर जो है वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या तो पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना चाहता है। ठीक, चलो बताओ अब।
डॉट स्ट्रक्चर कमाल करिए भाई, इतने छोटे से इसमें इतना टाइम लगा दोगे तो कैसे चलेगा। देखो H2S2O8, ठीक, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे देता हूं। ये लीजिए, अब ठीक है। अब एक बार फिर से ट्राई करके देखो तो बेटे, +5 कितना, तुम लोग मतलब इतना हिंट करने के बाद भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताना कि जब लगातार में ऑक्सीजन आता है तो उसका हम लोग कितना लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 क्योंकि वो पेरोक्साइड कहलाता है। तो इसमें देखो ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये क्या वाले हैं बेटा, पेरोक्साइड वाले हैं, तो इन दोनों का -1 लेना है। बाकी जो ये 6 ऑक्सीजन है, इन 6 के 6 ऑक्सीजन का कितना लोगे आप, -2। मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ कि भैया अब थोड़ा सही आंसर देगा कोई, अब थोड़ा सही आंसर, अब बताओ कितना आ रहा है। पक्का आप लोग बना के देखिए तो जल्दी। आप लोगों का आया बेटा +6, करो करो थोड़ा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। +6 आया, ठीक। और थोड़ी देर पहले हम लोग देखे भी थे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -2 होगा या तो +6 होगा, ठीक। तो अगर आप लोगों का +7 +5 आ रहा था तो वैसे भी गलत है। आया समझ में। चलिए अब मैं बस आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन देता हूं, आप उसको बस सॉल्व करके देखते जाओ। जैसे कि CrO3, इसमें क्रोमियम का निकालना है, ठीक। K2Cr2O4, इसमें इसका निकालना है, ठीक। CrO3 का +6 नहीं आएगा बेटा, सिर्फ जो अंडरलाइंड है उसका आएगा। यानी कि क्रोमियम का कितना होगा, क्रोमियम का +6 है, ना कि CrO3 का +6 है। क्यों हुआ +6, लेट इट बी X प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 कितना हो गया, =0। x - 6 = 0, x = +6। डन है। चलो इसमें आओ, जल्दी जल्दी से आंसर बता दो।
नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर बनाने के पीछे आप तभी भिड़ो जब नॉर्मल कैलकुलेशन से गलत आंसर आए। एकदम सही, वेरी गुड। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। चलिए नेक्स्ट, AlCl4 माइनस। हे राम, जल्दी जल्दी जल्दी। +4 तो गलत है बेटे, Cl का -1 होता है। और मैंने कुछ देर पहले ही तो आप लोगों को बताया ना कि इक्वल टू के इस साइड में आप क्या रखोगे, जो भी चार्ज होता है वो, यानी इसमें क्या होगा, इक्वल टू -1 करना है आपको। थ्री आया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आइए। Cl का -1 होता है, फॉस्फोरस का। चेक कर ले, ठीक है। लेट इट बी x+4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3, x -8 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 +8, x इज इक्वल्स टू +5। यही आया है आंसर। अच्छा, अब एक चीज़ शॉर्टकट देखो आप, या तो आप क्या करो, ये पूरा 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 ऐसे करके सॉल्व करो, लेकिन अगर सेक्शन ए से इसका क्वेश्चन आ गया कि एक कोई मॉलिक्यूल या आयन दे दे और उसमें आपको बोला जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तब ये काम अगर कॉपी के पीछे करने बैठोगे अननेसेसरी टाइम खराब होगा। करना बस इतना है बेटे, जिस चीज़ का आपको फाइंड करना था ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, साथ में देखो क्या है। जैसे इसी में देख लो, साथ में क्या है, ऑक्सीजन कितना, 4। तो एक ऑक्सीजन का है -2, तो 4 ऑक्सीजन से कितना बन गया। मैं -8 में क्या जोड़ूं कि वो -3 आए, मतलब -8 में मैं क्या जोड़ूं कि ये क्या आए। अरे क्या है बेटे, -3, x इज इक्वल्स टू -3 +8। आंसर तो मेरा क्या है, 5 ही है। ये वाला कैलकुलेशन जो है ये तो ऐसी गिनती पे कर लोगे ना, उंगलियों पे, बस टाइम बच गया। अब इस शॉर्टकट मेथड से इसका इसका और इन सब का निकाल के दिखाओ तो। शॉर्टकट 3 ऑक्सीजन यानी कि कितना हो गया, -6। -6 में क्या जोड़ूंगा तो -1 आएगा, बस सीख गए, वेरी गुड। इसमें नाइट्रोजन का कितना है, 5, NCl3। एक क्लोरीन का -3 -1 होता है। एक क्लोरीन का अपने पास कितने क्लोरीन, 3, यानी कि कितना हो गया, -3। -3 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आए, +3, ठीक। PCl5 +5, 5 क्लोरीन है, यानी नेगेटिव में 5 हो गया, -5 चार्ज। -5 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, इसमें -3।
हाइड्रोजन जो है बेटे, ध्यान दो, यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन एक से ज्यादा है, सेंट्रल कौन बना? एन। आया समझ में? और हाइड्रोजन यहाँ पे H माइनस कंडीशन में है। पक्का ऐसा दिख रहा है कुछ? यहां पर वो वाला काम नहीं करेगा, ठीक? तो सिंपली आप देखो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, प्लस वन इंटू फोर कितना हो गया? प्लस में 4। अब प्लस 4 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मेरे पास प्लस 1 बचना चाहिए? ये लो, ठीक। चलो अच्छा हो तो गया सब। इसका बताओ तो, SO4 माइनस 2 में इसका, कार्बोनेट आयन में इसका, और परमैंगनेट आयन में इसका। चलो बैठे बैठे यही करो तो। किसका? SO4 माइनस 2 का 6 है, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। 4 ऑक्सीजन यानी कि -8, -8 में क्या जोड़ेंगे तो -2 आएगा, प्लस में 6 इसका। 3 ऑक्सीजन यानी कि -6, -6 में क्या जोड़ने से अपने को -2 मिलेगा? +4, कि -6 + 4 कितना हो गया? -2 +7, ठीक। -8 क्या जोड़ूंगा तो -8 में क्या जोड़ने पे -1 आएगा, प्लस में 7, ठीक। बस हो गया। डन, ठीक। अब हेडिंग डालिएगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटे, जहां तक बैलेंसिंग की बात है, एक तो आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ के रखी है, कब? क्लास 10th में। अच्छा क्लास 10th में, लेकिन आप जो उसको सॉल्व कर रहे थे वो कौन सा मेथड था? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। वो जो रैंडमली आप नंबर देते हो, चेक करते हो बैलेंस हुआ कि नहीं, वो कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल। यानी कि आप रैंडमली हिट कर रहे हो कोई भी नंबर, मतलब वो रैंडमली ट्रायल कर रहे हो ना, वो ट्रायल बॉल फेंकते हैं ना, तो वो ट्रायल बॉल आप फेंक रहे हो, कब वो बॉल ओरिजिनल हो जाएगी और हिट कर जाएगी वो आपको देखना है। डन। चलिए, लेकिन अब इसमें अपने पास दो अलग अलग मेथड है। कौन से दो मेथड है बेटा? पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक। और दूसरा है क्या, जल्दी बताओ? ये तो हो चुका होगा ना सर, आप बताइए ना दूसरा मेथड, जोर से बोल। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक। इसमें हम लोग पहले देखेंगे, चलो ऐसे ही देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लिखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। डन। चलो यहां से हम लोग करेंगे कब? संडे को। संडे को क्लास लेंदी रहेगी, मतलब 1.5 आवर्स की। उसमें ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को देखना है बैलेंसिंग। दो मेथड हैं, दोनों मेथड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इसके बाद इस चैप्टर में आपका बच रहा है सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ
रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिएक्शंस एक तरीके से हम लोगों को सिर्फ पहचानना सीखना है और कुछ नहीं करना, ठीक। और आप लोगों को लास्ट क्लास में जो सिखाया है पहचानते कैसे रिडक्शन, 5 चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, बस उसी में से लास्ट के जो मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है उसमें ही अपना काम चल जाएगा। डन, चलिए।